जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो 13 वर्षों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में इतने गंभीर आरोप लगे, उसके बावजूद आज गुरु पूनम पर साधक भक्तों की संख्या में रति भर भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। तो ये संत आसाराम जी बापू का चमत्कार ही है। ये चमत्कार केवल सूरत आश्रम में दिखाई दे रहा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन देश विदेश में जहाँ पर भी साधक हैं, समितियाँ हैं, वहाँ पर ऐसे चमत्कार आज दिखाई दे रहे हैं। मतलब आज उन लोगों के तो होश उड़ जाएंगे वीडियो देख करके। इतने हजारों की संख्या में सूरत आश्रम में आज बापू के भक्त पहुंचे। केवल होश उड़ेंगे इतना ही नहीं, भगवान सबको सबकी रक्षा करे, किसी को हार्ट अटैक नहीं आ जाए ऐसी भीड़ देखकर। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने इतने पैसे लगाए, इतना सब कुछ किया है, वो अगर ये देखेंगे तो कहीं उनको अटैक नहीं आ जाए। हम तो ऐसा नहीं चाहते हैं कि इतना षड्यंत्र हो गया फिर भी बापू के पास क्यों जाते हैं। पागल लोग को क्या मालूम कि ये गुरु महिमा क्या है। जो भी लोग नहीं समझ पाता है वो बापू पर गलत आरोप लगाया है, बिल्कुल गलत है। और ये जो आरोप लगा है ना, बिल्कुल झूठा आरोप है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमने मंत्र दीक्षा लिया 90 में, और हम लोग, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। आज हमारे घर में फोटो है बापूजी का, कई मेहमान आते बोलते फोटो निकाल दो, मुझे आना है तो तेरा रिश्ता रखना तो रख, लेकिन मेरा बापूजी का फोटो निकलेगा नहीं। हमारा दिल में हमारा बापू है, भले जेल में है, पर हमारा अंदर हमारा बापू का ताकत मजबूत है, इसके लिए हम इतना पब्लिक जागरूक है। समर्थन तो ये है कि देखो आज की तारीख के अंदर हमने, अगर कहते हैं ना कि वो सनातन धर्म हमने यहीं से ही देखा है और यहीं से सीख करके हम भी आज भी लेकर के चल रहे हैं। हम लोग अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हैं। अगर हमारे बापूजी बाहर आ जाए तो हम लोग अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार। बिल्कुल ये बादल छटेगा, अंधेरा घटेगा और उजाला आएगा, बिल्कुल आएगा, आने ही वाला है, समझिए। हम लोग बहुत श्रद्धा है बापूजी के प्रति, वो श्रद्धा कभी टूटेगी नहीं, और परमात्मा देख रहे हैं, वो न्याय करेंगे। तो आज गुरु पूनम के पावन पर्व पर आज संत आसाराम जी बापू का जलवा जादू आज भी बरकरार है, क्योंकि पिछले 13 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में है। निचली अदालत ने संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा दे दी। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही जोधपुर हाई कोर्ट ने भी संत आसाराम जी बापू की सजा बरकरार रखी। उसके बावजूद आज संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर काफी भारी संख्या में संत आसाराम जी बापू के साधक भक्त यहाँ पहुंचे हैं। तो ये संत आसाराम जी बापू का चमत्कार ही तो है कि संत आसाराम जी बापू भले जोधपुर में बैठे हैं, लेकिन आज भी संत आसाराम जी बापू के भक्त आज भी हजारों की संख्या में सूरत आश्रम में आज पहुंचे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा जादू संत आसाराम जी बापू का बरकरार है। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। ये चमत्कार केवल सूरत आश्रम में दिखाई दे रहा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन देश विदेश में जहाँ पर भी साधक हैं, समितियाँ हैं, वहाँ पर ऐसे चमत्कार आज दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आज भी लोगों की श्रद्धा आस्था पूरी बापू में है। बापू जी से जो मिला है वो कहीं नहीं मिल सकता है। यहाँ पर बड़बाशा पे परिक्रमा करने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, और 2 3 4 परिक्रमा करते फिर साइड में कर दिया जाता है, दूसरों को आगे आने दिया जाता है। तो ये नज़ारा तो आज देश विदेश के सभी आश्रमों में देखने को मिलता है। फिर चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे सौराष्ट्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र, यहाँ तक के विदेशों में भी, अमेरिका में आश्रम है, हर जगह ऐसे नज़ारा दिखाई दे रहा है। क्योंकि साल भर में जो नहीं आ पाता है ना, वो आज गुरु पूनम के दिन दर्शन करने जरूर आता है। यहाँ तक कि असुर भी
आज अपने गुरु के पास जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो निगुरों की किस्मत तो शायद असुरों से भी गई बीती हो गई है कि आज उनको गुरु की महिमा नहीं दिखाई देती है। जैसे उल्लू को दिन का सूरज दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही इन निगुरों को उल्लू की संख्या में गिना जाए कि इनको संतों की महिमा, सच्चे सद्गुरुओं की महिमा नहीं दिखाई देती है। ये उनका दुर्भाग्य है। कितने लोगों के रोग शोक मिट गए हैं यहाँ पर आने से, बड़दादा की परिक्रमा करने से, गुरु मंत्र लेने से। हजारों के रोग मिटाएं और लाखों के शोक छुड़ाएं, ऐसा श्री आशा रामायण पाठ में पढ़ते हैं, पढ़वाते हैं। तो ऐसे तो असंख्य रोग शोक यहाँ पर आने मात्र से मिटे हैं। तो उन साधकों को, उन भक्तों को अपने अनुभव का आदर है और उसी अनुभव को आधार में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर हमको भरपूर भीड़ दिखाई दे रही है। और ये भीड़ सुबह 5 बजे से शुरू है और रात को 9 बजे तक ये भीड़ सतत चलती रहेगी, लाइन चलती रहेगी, दर्शन होता रहेगा, प्रसादी बढ़ती रहेगी। तो ये आज नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस नज़ारे का लाभ लेना जरूर और अवश्य अवश्य यहाँ पर आके देखिए कि आज कितनी संख्या है। तो जिन्होंने भी षड्यंत्र किया है उनके मुंह को तो अब क्या शब्द बोले ऐसे शुभ दिन पर, वो खुद समझ जाएं कि आज उनका कैसे मुंह के बल उनको गिरना पड़ा है कि आज भी बापू के प्रति लोगों की इतनी आस्था और श्रद्धा है। मतलब आज उन लोगों के तो होश उड़ जाएंगे वीडियो देख करके, इतने हजारों की संख्या में सूरत आश्रम में आज बापू के भक्त पहुंचे। केवल होश उड़ेंगे इतना ही नहीं, भगवान सबको, सबकी रक्षा करे, किसी को हार्ट अटैक नहीं आ जाए ऐसी भीड़ देखकर। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने इतने पैसे लगाए, इतना सब कुछ किया है, वो अगर ये देखेंगे तो कहीं उनको अटैक नहीं आ जाए। हम तो ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना नहीं हो जाए उनको, हम तो ये बोलते हैं। तो ऐसी भीड़ संख्या तो आज भी है, संतों के प्रति आस्था भी है और सुधरना है तो सुधर जाइए, संतों की शरण आ जाइए, तो आप भी अपना कल्याण और मंगल कर लीजिए। बीती ताई बिसार दे, आगे की सुधी ले, क्योंकि संत तो क्षमावान होते हैं, क्षमा करते हैं। बापूजी आज भी सबके लिए कहते हैं कि सबका मंगल सबका भला। हमारे प्रति जिन्होंने भी षड्यंत्र रचा है, भगवान उनका भी मंगल करे। संतों के श्रीमुख से तो आज भी निकला है। तो देर आए सवेर आए भले आए, आप भी आओ, आपको भी वेलकम है। आपके गुनाह बख्श दिए जाएंगे और फिर से संतों की शरण आओगे तो आप भी तरने के अधिकारी बन सकते हो। आज गुरु पूनम है, क्या कहोगे? बापू जेल में है, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर आए हो। बापू जेल में गया है और षड्यंत्रकारी को गलत आरोप लगा के जेल में रुका है। बाकी बापू अखिल ब्रह्मांड का नाथ है, बापू त्रिलोक का नाथ है, जगत का नाथ है, 14 भुवन का अधिपति है न खुद नारायण का अवतार लेके वो पृथ्वी पर अवतरित हुआ है और षड्यंत्रकार को मालूम नहीं हो कि वो क्या है। वो तो अखिल ब्रह्मांड का नाथ वो पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। अगला जो भी रामचंद्र जी भगवान अवतार लिया, कृष्ण भगवान अवतार लिया, रामदेव जी महाराज अवतार लिया, इसीलिए वो हमारा बापू है ना, वो पृथ्वी पर आया है। वो हमारा बापू गुरु आसाराम बापू का माता पिता धन्य है कि उसके कुख पर अवतार, नारायण अवतार लेने वो पृथ्वी पर आया है ना। वो जो भी लोग नहीं समझ पाता है वो बापू पर गलत आरोप लगाया है, बिल्कुल गलत है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज